आर्मीनिया की राजधानी येरेवान है और मेरे पीछे आप देख रहे हैं यहाँ पर झंडा है आर्मीनिया और काराबाग का। और जो काराबाग का झंडा है, बात समझिए, काराबाग की आग अब चीन को भस्म करने पर आमादा है। शी जिनपिंग अगर युद्ध चाहते हैं तो युद्ध शुरू हो चुका है। और भले ही यहाँ से चीन की दूरी 6000 किलोमीटर की हो, लेकिन इस युद्ध पर गौर कीजिए, इसमें पाकिस्तान कूद पड़ा है, इसमें टर्की कूद पड़ा है और ये आग अब फ्रांस, रूस से होती हुई अमेरिका तक जा पहुंची है। और ये तय मानिए कि इस आग की जो लपटें हैं, इन लपटों में चीन का झुलसना तय है। और आर्मेनिया और अजरबैजान में अब समझौते की गुंजाइश कम ही नजर आती है। 2 बार युद्ध विराम की कोशिश हुई, लेकिन दोनों बार बंदूकें 5 मिनट से ज्यादा खामोश नहीं रह पाई। और इसीलिए नागोर्नो काराबाग के त्राहिमाम को देखकर ताकतवर मुल्कों ने कैसे अपने अपने मोहरे चुन लिए, आप इस रिपोर्ट में देखिए। जिस बात की आशंका थी वो आकार लेने लगी है। जिस बात का खौफ था वो सच साबित होने लगा है। नागोर्नो काराबाग की नियति के बाद दुनिया अब सदी की सबसे बड़ी त्रासदी के मुहाने पर पहुंच सकती है। आर्मेनिया और अजरबैजान की जंग अब अपने सबसे घातक मुकाम तक पहुंच चुकी है और समझौते की हर गुंजाइश अब करीब करीब खत्म हो चुकी है। तीन हफ्ते में 2 बार युद्ध विराम की कोशिश हो चुकी है, लेकिन पहली बार युद्ध विराम के 5 मिनट बाद फिर से बारूद बरसने लगा था। तो इस बार 4 मिनट में ही दोनों देशों ने बंदूकें तान ली। किसका कलेजा नहीं कांप उठेगा इस विभीषिका को देखकर। कौन नहीं सहम जाएगा जिंदा इंसानों के पल भर में बेजान जिस्म बन जाने पर। लेकिन ऐसा हो रहा है आर्मेनिया में, अजरबैजान में और नागोर्नो काराबाग के जिंदा कब्रिस्तान में, वो भी नॉन स्टॉप। दिन हो या रात, हर वक्त रॉकेट और मिसाइलों के धमाकों के शोर से काराबाग की धरती थर्रा उठती है। स्टेपन कट पर हमले के जवाब में आर्मेनियाई सेना 3 लाख से ज्यादा आबादी वाले उस गांजा शहर को नेस्तनाबूद कर दिया है, जो स्पिन कार्ड के उत्तर में लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। दोनों देश एक दूसरे के लोगों को मार रहे हैं। पिछले 27 सितंबर से यही स्थिति है। जबरदस्त हमले के बीच लोग दर बदर हैं, सांसों को महफूज रखने के लिए छिपे हुए हैं। हम कई दिनों से खौफ के साए में जी रहे हैं। रात को सो नहीं सकते। हमने छिपने की कोशिश की, लेकिन वो भी बेकार रही। ऐसे हालात से तो मौत आ जाए,
लेकिन हमारे जाने के बाद बच्चों का क्या होगा? हमें अपने राष्ट्रपति पर भरोसा है। भगवान काराबाख को महफूज रखें। 3 हफ्ते से काराबाख की जमीन इसी तरह करा रही है। घर, मकान, खेत खलिहान सब कुछ तबाह हो चुका है। सड़कें वीरान हैं, गलियों में शमशान सा सन्नाटा है, जिसे वक्त बेवक्त बमों की धमाकों की आवाज तोड़ती है। काराबाख का हर नौजवान वतन की हिफाजत के लिए सरहद पर मोर्चा संभाले हुए है। थोड़ी सी जो उम्मीद थी कि ये दौर खत्म होगा, वो उम्मीद भी बारूदी बारिश के धुएं में गुम हो चुकी है। युद्ध विराम की कोशिश की रूस की विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से बातचीत के बाद आर्मेनिया और अजरबैजान दोनों ही युद्ध विराम पर लागू हो गए, युद्ध विराम पर राजी हो गए, मानवता के आधार पर, लेकिन सिर्फ 4 मिनट के लिए। आधी रात को हुआ युद्ध विराम 4 मिनट भी नहीं टिक पाया। सिर्फ 240 सेकंड के लिए बंदूकें शांत रहीं, जिसके बाद फिर से दोनों देशों ने अपनी मिसाइलों का मुंह एक दूसरे की तरफ मोड़ दिया। अजरबैजान ने आर्मेनिया के कई इलाकों को टारगेट कर रॉकेट दागे, तो वहीं अजरबैजान का इल्जाम है कि आर्मेनिया ने पहले हमले शुरू किए। आर्मेनिया को इस अपराध का अंजाम भुगतना होगा। हम युद्ध के मैदान में जवाब देंगे। आर्मेनिया ने यह दावा किया है कि अजरबैजानी फोर्स नारगोनो काराबाख की राजधानी स्टेपनाकर्ट को निशाना बना रही है। इस हमले में उसकी तरफ के सैकड़ों आम नागरिक मारे गए हैं। वहीं अजरबैजान का यह दावा है कि आर्मेनिया उसके दूसरे सबसे बड़े शहर गांजा पर लगातार मिसाइलें दाग रहा है। दोनों एक दूसरे के माथे पर ठीकरा फोड़ रहे हैं और इसका अंजाम नारगोनो काराबाख की बची कुची आवाम भुगत रही है और पूछ रही है, क्या काराबाख के खाक में मिलने के बाद ही दुनिया जागेगी? दुनिया हमारी बर्बादी के हालात को किस तरह नजरअंदाज कर सकती है? क्या इंटरनेशनल कम्युनिटी जागेगी? दुनिया के ताकतवर मुल्क भले ही नफा नुकसान के मुताबिक मैदान जंग में उतरेंगे, लेकिन आर्मेनिया ने तुर्की और पाकिस्तान के आतंकियों की शह पर कूद रहे अजरबैजान से पूरी ताकत से निपटने का फैसला किया है। I love you all. मुझे आप सभी जवानों पर फक्र है। मुझे भरोसा है कि आप लोग अपनी आने वाली नस्लों के भविष्य और सम्मान की हिफाजत करोगे। Live the Armenian diaspora. आर्मेनिया का शायद ही कोई परिवार होगा जिसके सदस्य अजरबैजान के खिलाफ जंग के मैदान में ना हो। उसी तरह मध्य एशिया के 2 मुल्कों में बेहिसाब बमबारी के बीच TV9 भारतवर्ष की टीम युद्ध क्षेत्र का भयानक दृश्य और त्रासदी दुनिया को दिखाने के लिए पहुंची है। मैं इस समय आर्मेनिया की राजधानी येरेवान में हूं। पिछले 4 दिनों से हम इस जंग को बहुत ही करीब से देख रहे हैं जो कि काराबाख में चल रहा है, और इतना एकदम साफ है कि अगर ये जंग नहीं रुकती है तो इसे महायुद्ध में बदलने में बिल्कुल भी देर नहीं लगेगी और उसके बाद बड़ी बर्बादी का होना तय है। इसीलिए दुनिया के ताकतवर देशों ने मोर्चा संभालने का फैसला कर लिया है। रूस और फ्रांस आर्मेनिया का साथ देने के लिए तैयार हैं, तो सुपर पावर अमेरिका ने भी अब मैदान में उतरने का इशारा दे दिया है। आर्मेनिया के विदेश मंत्री अमेरिका पहुंच चुके हैं, जहां उनकी अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो से मुलाकात होनी है। वहीं नारगोनो काराबाख के मासूमों पर बरस रहे बारूद के बाद फ्रांस की तैयारियां भी चढ़ गई हैं।
रूस पहले से ही तुर्की को ब्लैक सी में अपनी ताकत का ट्रेलर दिखा चुका है, यानी दुनिया दो धड़ों में बंटने लगी है। एक तरफ तुर्की के तानाशाह एर्दोगन हैं, जिनकी गोद में चिंदीचोर पाकिस्तान बैठा है। दोनों की डोर जमीन खोर चीन के हाथ में है। वहीं दूसरी तरफ दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क हाथ थामे खड़े हैं। अजरबैजान को आतंकी और हथियार देकर बेगुनाह और निहत्थे लोगों पर बारूद बरसाकर तुर्की का सुल्तान खुद को तुर्रम खां समझने लगा था। जिनपिंग की सरपरस्ती में मुस्लिम मुल्कों का खलीफा बनने का ख्वाब देख रहा था, लेकिन अब बाजी पलटने वाली है। अमेरिका और रूस की मिसाइलों से चीन तो चित होगा ही, तुर्की और पाकिस्तान के पाप का भी पूरा हिसाब होने वाला है। रूस और अमेरिका दोनों आर्मेनिया के साथ हैं। रूस की आर्मेनिया के साथ सुरक्षा संधि भी है। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि अगर मजहबी आधार पर इस्लामिक देश एक साथ खड़े होते हैं तो ऐसे में क्या ईसाई देश भी एक होकर उनका मुकाबला करेंगे? अगर ऐसा होता है तो दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की त्रासदी से शायद ही कोई बचा पाए। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।